नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूकेपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसके लिए काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी बहुत लेट ये भर्ती हो चुकी है। फाइनली 30 जनवरी नए साल आने से पहले पहले यूकेपीएससी ने लेक्चरर भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए एक अच्छा मौका है। नया साल भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से अपनी तैयारी को आप ले जा सकते हैं आगे। ठीक है, जिसका लास्ट ईयर एलटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है। तो हम चीजों को देखेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें एड ऑन की हैं इन लोगों ने और पुराना जो पेपर था एक एक करके चीजों को देखने वाले हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ठीक है। देखिए, पहली बात, यूके पीएससी इस एग्जाम को कराएगा और एग्जाम का नाम है प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ की भर्ती है। ठीक है, मतलब सिंपली याद रखो, लेक्चरर की जो भर्ती थी आपकी वो यहाँ पे आ चुका है नोटिफिकेशन उसके लिए। पहली बात, इसके लिए जो आवेदन की तिथि है वो 31 दिसंबर यानी कि कल से ये स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट 20 जनवरी तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे यहाँ पे। तो उससे पहले आप लोग एग्जाम को फॉर्म को भर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि साइड बी चलती है तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, बीच में जो बाद में करेक्शन वगैरह होगा इसके लिए तो वो आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा, 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। अब ये लेके चलिए, देखिए 6 फरवरी तक तो आपके यहाँ पे फॉर्म ही भर रहे हैं, मतलब एग्जाम आपका अप्रैल मई जून के आसपास ही होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो चीजें चेंज हुई है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो मेन चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी इसका फॉर्म भरा हुआ था। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो समूह गौ की सेवा जो क्या थी, सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 जो थी, ठीक है, तो सापेक्ष जारी विज्ञापन जो था आप लोगों ने इसको भरा होगा पहले। ठीक है, 18 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष, अब यहाँ पे ध्यान, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने सकता नहीं। अगर आपने पहले भरा हुआ है फॉर्म तो अभी आपको यहाँ पे आवेदन नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट जैसे एसआई में हुआ था ना, तो वहां पे भी क्या होता है, एसआई का दोबारा फॉर्म जब खुले थे तो वहां पे आपको पुराना जो नंबर था वो डालना था यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। इन्होंने बोला है कि अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो आपको यहाँ पे आवेदन की जरूरत नहीं है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। ये उन्हीं के लिए मान्य होंगे जो पहले लोगों ने फॉर्म किया हुआ है। बट यहाँ पे जो कला विषय है उसके ऊपर आप कर सकते, अगर आपने कला से भरा था, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें पद घटाए हैं बढ़ाए हैं, कुछ चीजें हुई हैं। ठीक है, आपने अगर साइंस साइड वाले हुए हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, आर्ट साइड वाले जो कला क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। साथ ही देखिए, उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः, अब आपको अगर पुनः आवेदन करना है ना तो उसके लिए भी चीजें बताई हुई है। अगर आपको पुनः आवेदन करना है तो आपको क्या करना है, जो पुराना आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसको कैंसिल करना होगा और उसमें जो आपने फीस दी थी वो आपकी वापस नहीं होगी, रिफंडेबल नहीं होगी, याद रखना है। ठीक है, आपको नया फॉर्म वो कैंसिल होगा और फिर दोबारा आपको पूरा जो आवेदन आप लोग करते हैं, पूरी फीस जो भरते हैं वो आपको दोबारा भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है और उसके लिए जो आपकी एज काउंट होगी ना वो 1 जुलाई 2025 के अर्हता के रूप में होगी। तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। ये भी मेन था आपके लिए। अब आगे देखते हैं, एक चीज और बोला गया है, तदनुसार विज्ञापन संख्या दिनांक 18 के सापेक्ष कला प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया जाता है। तो जो आपके कला वाले हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे निरस्त किया जाता है, उसको दोबारा भरना पड़ेगा। ये आपको ध्यान, इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों की थी। देखिए, बाकी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो एक चीजों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया, वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्न का विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, जो आपको टोटल यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो एक एक करके चीजें देख लेते हैं, चीजें आगे क्या ली है। देखिए, अब यहाँ पे हम अगर आगे आते हैं तो सिलेबस देख लेते हैं कितनी पद है। देखिए, सिंपल बात है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे चीजें दी हुई है। ठीक है, देखिए टोटल मिला के 808 पद आपके रहने वाले हैं इस फॉर्म में। ठीक है, 808 पद रहने वाले, जिसमें से सामान्य शाखा में 725 पद एवं महिला शाखा में 83 पद रहने वाले हैं। ठीक है, रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है अभी भी, जब तक यहाँ पे बोला गया कि अभी भी कुछ पद इसमें ऐड हो सकते हैं और कुछ पद यहाँ पे घटाए भी जा सकते हैं, वो तो एक्सप्रेशन केस में रहता है, जरूरी नहीं है। रिक्तियों का शाखावार सामान्य एवं महिला शाखा विवरण दिया हुआ है। देखिए, टोटल 725 पद जो है, पहली बात प्रवक्ता सामान्य शाखा में जो ये 83 पद है महिलाओं के लिए अलग से ऐड हुए हैं, ये अलग चीज है। इसमें अप्लाई कर, जो महिलाएं हैं वो इसके लिए अलग से भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि मुझे महिला शाखा में भी आवेदन करना है करके। ठीक है, टोटल यहाँ पे 725 ये वाले पद है, जिसमें आपको देखिए हिंदी के अंतर्गत 78 है, अंग्रेजी में 54 है, संस्कृत में 62 है, भौतिक शास्त्र में 73 है, रसायन शास्त्र में 51 है। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, ध्यान रखना।
गणित में 43 है, जीव विज्ञान में 67 है और नागरिक शास्त्र में आपके 111 है। अर्थशास्त्र में 72, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में 42 है और भूगोल में 53 है। समाजशास्त्र में 13 है, कला में 2 पद है, वाणिज्य में 2 पद है और कृषि शास्त्र में 2 पद है। ये टोटल मिला के आपके 725 पद रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। बाकी आपका जो इसमें अनारक्षित में कितने हैं, आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति में कितने हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। देखिए इसके अंतर्गत आपने देखा होगा यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं इसके बारे में, तो अब ये टोटल जनपद ये चीजें एक एक करके दी हुई हैं, कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ये आप लोग टेलीग्राम में मैंने पीडीएफ डाल दिया, आप वहां से अपना देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसको एक्सप्लेन की जरूरत यहाँ पे है नहीं। इसके बाद ये चीजें दी हुई है, रिक्तियों की संख्या जो पूरा आपका दिव्यांगजनों के लिए दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए जो 23 पद है अलग से, तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से किस टाइप से रहेंगी करके सीटें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब 83 पद जो महिला शाखा के अंतर्गत है ना, उनको देख लेते हैं एक बार 83 पदों के लिए। तो देखिए हिंदी में 10 पद हैं, अंग्रेजी में 14 है, संस्कृत में 1 है, भौतिक शास्त्र में 7 है, रसायन शास्त्र में 3 है, गणित में 6 है, जीव विज्ञान में 4 है, नागरिक शास्त्र में 5 है, अर्थशास्त्र में 12 है, इतिहास में 4 है, भूगोल में 9 है, गृह विज्ञान में 8 है। टोटल मिला के 83 यहाँ पे पद रहने वाले हैं अलग से, ठीक है। ये भी उसकी चीजें दी हुई है, क्षैतिज आरक्षण के मामले में जितना आरक्षण आपको मिलता है जिस जिस क्षेत्र में, ठीक है, वो अलग से दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आप सिंपल है यहाँ पे देखिए टोटल प्रवक्ता माध्यमिक शिक्षा विभाग जो रहेगा आपका 808 पद है, 83 प्लस 725। वेतनमान लेवल 8 की जॉब सबको पता है, 47,600 से लेकर 51,000 1,51,000 तक का आपका वेतन रहने वाला है यहाँ पे। स्वरूप जो रहने वाला ये आपका पता ही होता है, ठीक है। बाकी एज क्राइटेरिया 21 से 42 रहने वाली, और इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या मांगी वो देख लेते हैं। अब बीएड मांगा गया। अब देखिए यहाँ पे मेन चीजें कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र के अंतर्गत भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में, तो इसके लिए क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने क्या करना है, स्नातकोत्तर करना है, साथ ही राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त से एलटी डिप्लोमा, ठीक है, या भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित किसी की आपको बीएड की उपाधि। तो बीएड तो सबके लिए कंपलसरी है, जो बीएड जिसने किया है उसके लिए भर्ती यहाँ पे रहने वाली। देखिए हर चीज में आपको बीएड मांगा गया है, तो ये नागरिक शास्त्र है, जीव विज्ञान वाला है, हिंदी प्रवक्ता है, तो आपके लिए चीजें मांगी हुई है। क्लियर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये आपको देखना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ अधिमान अर्हताएं दी हुई है, जिसमें आप सी सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास एनसीसी का, तो वो दी हुई है। बाकी संस्कृत में भी देखिए बीएड सब में मांगा है, ठीक है। जिसको बीएड है वही इसको अप्लाई कर सकता है, जिसका बीएड नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। ये देखिए हर पोस्ट में यहाँ पे बीएड मांगा गया है। क्लियर है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आयु गणना की जो बात की हुई है, कब से कब तक आयु गणना की जाएगी, तो देखिए 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 जुलाई 2005 का जो होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और वही बात करेंगे तो अगर 30 जून 2025 से पहले या कोई है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 2 जुलाई दिया हुआ है ना, तो 1 जुलाई 1983 का कोई है तो वो भी इसके एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर मैंने चीजें कर दी है। बाकी आयु में जो छूट दी जाएगी, जो नॉर्मल दी जाती है अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष की, वो आपको यहाँ पे दी गई है इसके अंतर्गत। इसके बाद वही चीजें दी हुई है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, बाकी ये चीजें इतनी इंपोर्टेंट होती है। बाकी आप लोगों को चीजें अप्लाई करनी है। सिलेबस ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी थी, तो सिलेबस आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस इनने इंक्लूड नहीं किया है इस नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो बाकी चीजें आपको फॉर्म कैसे भरना है, नॉर्मली आप यूकेपीएससी की साइट पे जाएंगे, वहां पे जाके एक मेंबर बनेंगे, अप्लाई करके चीजों को फिलअप करेंगे और आपके पास एक पासवर्ड बनेगा, आपका एक लॉगिन आईडी बनेगी और उसमें आपको पूरा चीजें अपनी फिल करनी पड़ेंगी, अपनी जो पर्सनल चीजें हैं, ठीक है, अपनी जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है वगैरह जो चीजें हैं, बाकी लास्ट में आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह मिलेगा, उसके सबमिट चीजें हो जाएंगी, प्रिंट करके एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी शुल्क वगैरह जो रहने वाला है नॉर्मल जो रहता है यूकेपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, 166 रुपए टोटल लगा के जो प्रोसेसिंग शुल्क होता है अनरक्षित के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 106, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्फन जो भी होंगे उनके लिए कोई भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम जो होगा वो ऑलरेडी अभी इसकी डेट आई नहीं है, कैलेंडर आएगा तो आपको उसमें मेंशन होगी। बाकी यहाँ पे कंप्लीट जो चीजें थी आप लोग बता दी हैं, जो कि मेन जो थी स्टार्टिंग में दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ये कुछ है जो आपको एनओसी वगैरह लगानी होती है उसके लिए यहाँ पे दी हुई है। और महिला शाखा के लिए भी लास्ट में इनने एक पद दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराखंड सामान्य महिला शाखा के अंदर चेकलिस्ट, ठीक है। तो ये आपको चीजें दी हुई है, तो आपको यहाँ पे चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको ये चीजें दी हुई हैं तो आप इसको चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ये पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है, फिर से मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप सिलेबस को जाके एक बार
देख सकते हैं। बाकी अच्छी तैयारी कीजिए। देखिए नए साल पे आप लोगों के लिए आयोग ने चीजें दी हुई है क्लियर करके, और आपको क्योंकि लंबे समय से आप ये भर्ती अटकी पड़ी थी, कोर्ट भी गई थी, फिर दोबारा इसके फॉर्म फिल हुए हैं और इसको एग्जाम को जल्दी कराने का ट्राई करेंगे कोई भी, क्योंकि सरकार नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो ये भर्ती काफी लंबी समय से अटकी पड़ी थी, तो इसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करवाएंगे और जल्दी इसकी डेट भी अपने को देखने को मिलेगी। इसलिए अपना जो रिवीजन है, अपनी जो चीजें हैं, देखिए ऑलरेडी सिलेबस तो बहुत से लोगों ने जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्हें कवर कर लिया होगा, क्योंकि ये भर्ती 1 डेढ़ साल से अटकी पड़ी थी। तो अभी आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है और इसके लिए रिवीजन कीजिए और जल्दी आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथ में, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप चीजें कवर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।